नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है और फरवरी के पहले सोमवार 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पहला सोमवार पड़ रहा है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो फरवरी का महीना है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस महीने में अब 28 दिन का नहीं, ये 29 दिन का महीना है। आप सोमवार के दिन जो 5 फरवरी को पड़ रहा है, अगर आप उस दिन 108 सरसों के फूल का ये उपाय करते हैं तो आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। आप ये 108 फूल जो सरसों के फूल वाला उपाय है ये आप कभी भी कर सकते हो। ये फूल से आप अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हो, या आपके कोई नौकरी है या कोई और कार्य नहीं बन रहे हैं उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर अब ये उपाय कैसे करना है, किस लिए करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 5 फरवरी को सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। या तो आप सुबह के समय कर लीजिए या आप शाम के समय ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए हमें सरसों का फूल चाहिए, वो भी हमें 108 सरसों के फूल चाहिए। जो सरसों के फूल होते हैं इसी महीने में आते हैं और इसी महीने में आप सरसों के फूल भी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का फूल का उपाय भी इस महीने में ही आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सरसों के 108 फूल आपको मिलेंगे कहाँ से और ये सरसों का फूल कैसा होता है। आपने देखा होगा गेहूं के जो पेड़ होते हैं या उनके जो पौधे होते हैं उसके बीच बीच में आप देखेंगे कि पीले फूल होते हैं, उसे ही सरसों के फूल कहा जाता है। वो जो छोटे छोटे पीले फूल होते हैं वही होते हैं सरसों के फूल। कई बार ऐसे होता है कि किसी के घर में भी पीले फूल उग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सरसों का पेड़ का फूल तोड़ कर लेके आना है आपको। वैसे तो वो पीले फूल में बहुत ही मिल जाएंगे। अगर आप अपनी कोई मनोकामना, कोई इच्छा के लिए कर रहे हैं तो आपको वो फूल जल्दी ही मिल जाएंगे। आपको सरसों का पेड़ पूरा नहीं तोड़ना है, आपको सिर्फ सरसों के पेड़ में से वो फूल तोड़ने हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 108 फूल तोड़ने हैं पूरे। आप जब फूल तोड़ेंगे तो आपको 108 की संख्या में वो गिन लेने हैं। उसके बाद जब आप अपने घर पे ले आए तो यह ध्यान रखिएगा 108 फूल आपको फिर से गिन लेने हैं। अगर आपको ये उपाय सुबह करना है तो आपको फूल भी आपको सुबह ही ले आकर रखने होंगे। अगर आपके घर के आसपास हो तो आप सुबह ही जाकर सवेरे तोड़ ले आइएगा, पर अगर आपके घर से दूर लगे हों तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। वैसे तो आप सुबह के समय ये उपाय करें तो ज़्यादा ही लाभ होगा, पर अगर आपके पास सुबह का समय नहीं है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह करेंगे तो आपको सुबह उठ करके, प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद तो आपको सबसे पहले अपने घर से 1 लोटा जल ले करके जाना है। और उसके बाद आप शिव जी की पूजा के लिए जो भी सामान लेकर के जाते हैं वो आपको लेकर के जाना है। और ये सोमवार का दिन है, इसीलिए पूजा सामग्री तो सब लोग लेकर के ही जाएंगे। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जा रहे हो फिर भी आप 1 लोटा जल जरूर लेकर के जाना, क्योंकि जो इस उपाय को करेगा उसको ही लेकर के जाना है। इस उपाय को माता बहनें ही जरूर करें। ये उपाय को जो पुरुष को काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही या उनके व्यापार में वृद्धि नहीं आ रही तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको मंदिर जाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपने 1 लोटा जल ले लिया और 108 सरसों के फूल ले लिए हैं। इन सरसों के फूलों को आपको एक थाली में ढक करके लेके जाना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो भी सामग्री चढ़ाना चाहते हो शिव जी पर आप वो सामग्री चढ़ा देना। उसके बाद आप जो भी सामग्री लेकर के आए हैं वो भोलेनाथ जी पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप दीपक लगा देना और जल चढ़ा देना। जो सामग्री आप लेकर के आए हो वो सारी सामग्री आप चढ़ा देना। जो आप अपने घर से फूल लेकर के आए हो, जिस थाली में लेकर के आए हो उस थाली को आप अपने सामने रख लेना। ये फूल बिल्कुल छोटे से होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना इसको अपने सामने बिल्कुल सही से रखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 108 फूल है आपको इकट्ठे नहीं चढ़ाने हैं, आपको एक एक करके चढ़ाना है। आपको ये फूल एक साथ बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, आपको ये फूल एक एक करके चढ़ाना है। जब भी आप भोलेनाथ जी पर फूल चढ़ाओ तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का एक नाम जो जरूर स्मरण करना है, तो वो नाम है उद्धटेश्वर महादेव जी के नाम से आपको फूल चढ़ाने हैं। उद्धटेश्वर महादेव जी के नाम से।
आपने जब पहला फूल चढ़ाया है तो उद्देश्वर महादेव जी के नाम से आप चढ़ा देना। अपने पूरे मन और पूरे भाव से ये चढ़ाना है फूल, और उद्देश्वर महादेव जी के नाम से ये फूल चढ़ाते जाना है। जो बार बार उद्देश्वर महादेव जी का नाम ना ले सके तो वो पहला फूल चढ़ाने वक्त उद्देश्वर महादेव देव जी का नाम ले ले, और उसके बाद जब आखिरी फूल चढ़ाए तब भी उद्देश्वर महादेव जी का नाम ले ले। क्योंकि अगर आप ये उपाय करते हैं और भोलेनाथ जी का ये ही नाम स्मरण करते हैं तभी आपको उसमें सफलता मिल सकती है, तभी आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। जब आप फूल चढ़ा देते हैं और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो आपकी मन की इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, आप वो बोल दीजिए। आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपका कोई काम रुक रहा है वो मनोकामना है, या कोई और मनोकामना है तो वो आप कह सकते हैं। पैसे से लेके कोई समस्या हो या और कोई समस्या हो तो आप वो समस्या बोल सकते हैं। ये आप उपाय ज़रूर करिएगा। आपको 5 फरवरी को ये उपाय करना है। सुबह या शाम किसी भी समय आप कर लें। अगर शाम के समय करें तब आपको एक घी का दीपक ज़रूर जलाना है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।